नमस्कार मित्रों, मैं उमा शंकर जोशी। गुरु मंत्र के अंतर्गत मित्रों आज हम चर्चा करेंगे नकारांत शब्दों की। और नकारांत शब्दों में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं आज करीन शब्द, आत्मन शब्द और मित्रों हम चर्चा करेंगे राजन शब्द। तो आइए मित्रों इस चर्चा को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि आखिर ये जो करीन शब्द है, इस करीन शब्द को इनंत शब्द भी कहते हैं। इनंत शब्द इसलिए कहते हैं मित्रों, तो समझते हैं कि ये जो करीन शब्द है इसका अंत किससे हो रहा है? न से। मित्रों अंत न से हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नकारांत शब्द। और यहाँ अंतिम वर्ण क्या है? इन, यानी कि जो टी संज्ञक इन वर्ण है, इसलिए इसे इनंत शब्द कहते हैं। मित्रों आपके दिमाग में एक और बात आ गई होगी, सब टी संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्याकरण में अचोन्त्यादि टी, इस सूत्र से टी संज्ञा बताई गई है। और टी संज्ञा व्यवहार में हम समझ लेते हैं कि अंतिम यदि कोई स्वर वर्ण है तो वो टी संज्ञक होता है। यदि अंतिम स्वर वर्ण नहीं है, कोई हलंत व्यंजन वर्ण है, तो उससे पहले वाला जो स्वर वर्ण है, तो अंतिम हलंत वर्ण के साथ जो स्वर वर्ण है उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे यहाँ अंतिम वर्ण क्या है? न, और इससे पहले वाला स्वर क्या है? ई, तो इस इनकी टी संज्ञा हुई है। तो मित्रों आपको समझ में आ गया वो टी संज्ञक। तो अब आप पहले एक बार इनके नामकरण को समझ लें। तो करिन में इनंत नकारांत पुल्लिंग हो गया है। आत्मन शब्द में अन है, इसलिए अनंत पुल्लिंग शब्द है। और राजन में अनंत पुल्लिंग शब्द है। ये तीनों नकारांत शब्द भी कहलाते हैं। आइए मित्रों अब चर्चा करते हैं सबसे पहले करीन शब्द की। मित्रों करीन शब्द है तो यहाँ आपके प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियाँ दी गई हैं। प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक क्या दी गई हैं मित्रों? विभक्तियाँ दी गई हैं। और अंत में आपका क्या दे दिया गया है? संबोधन दे दिया गया है। मित्रों प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है करी, करिणौ, करिणः। द्वितीय में बनता है करिणम, करिणौ, करिणः। तृतीय में बनता है करिणा, करिभ्याम, करिभिः। चतुर्थी में करिणे, करिभ्याम, करिभ्यः। पंचमी में करिणः, करिभ्याम, करिभ्यः। षष्ठी में करिणः, करिणो, करिणाम। और सप्तमी में करिणी, करिणो, करिषु। और संबोधन में हे करिन, हे करिणौ, हे करिणः। इस तरीके से आपके रूप बनते हैं। मित्रों यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोग अपने पास रखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से हमें इसको किस तरीके से ध्यान रखना है। मित्रों प्रथमा विभक्ति में आप देखेंगे कि जो करीन शब्द है, इस करीन में न को हटा करके न से पहले वाला जो स्वर है उसे क्या कर दिया गया है मित्रों? दीर्घ कर दिया गया है। रूप क्या बन गया? करी। ये ध्यान रखने की बात है कि यदि नकारांत कोई शब्द है तो उससे पहले का जो स्वर है वो प्रथमा के एक वचन में क्या हो जाता है? दीर्घ। और न का क्या होता है? लोप। तो करी। द्वितीय के एक वचन में करिणम। तो मित्रों अब हम केवल एक वचन वाले रूपों की चर्चा कर रहे हैं। तो एक वचन रूपों में देखिए करी, करिणम, करिणा, करिणे, करिणः, करिणः, करिणी, हे करिण। तो ये चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं कि आपको ध्यान रखना है कि तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के जो रूप हैं उनमें आ, ए, अह, ई, यानी कि तृतीया के एक वचन में आ, चतुर्थी के एक वचन में ए, पंचमी के में अह, षष्ठी में अह और सप्तमी में ई जोड़ करके रूप बना दिए जाते हैं। तो आप देखिए तृतीया के वचन में करिणा, करिणे, करिणः, करिणः, करिणी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? शब्द रूप बना सकते हैं। हलंत शब्दों में सभी रूप इसी तरीके से बनते हैं एक वचन के। अब मित्रों बात करते हैं हम द्विवचन के शब्दों की। तो द्विवचन में मित्रों देखिए रूप यहाँ पर बनेंगे करिणौ, करिणो, प्रथमा और द्वितीय एक जैसे। यहाँ केवल भ्याम प्रत्यय जोड़ करके करिभ्याम, करिभ्याम, करिभ्याम। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में करिणौ। और संबोधन में द्विवचन में प्रथमा की पुनरावृत्ति हे करिणौ। मित्रों बहुवचन में करिणः, करिणः, करीभी। तो भिस प्रत्यय जोड़ करके आप करीबी ही तृतीया के बहुवचन में, भय प्रत्यय जोड़ करके चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन रूप बना सकते हैं करीभ्य, करीभ्य। नाम प्रत्यय जोड़ करके आप बना सकते हैं क्या? करिणाम। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यहाँ मूल शब्द करिन है। मूल शब्द क्या है मित्रों? करिन। और उसमें आम प्रत्यय जोड़ दिया, णत्व विधान कर दिया, रूप क्या बन गया? करिणाम।
अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि जो शब्द थे वहाँ पर आपको न से पहले वाले स्वर दीर्घ दिखाई दे रहे थे, लेकिन हलंत शब्दों में कुछ इस तरीके से रूप बनते हैं मित्रों। उसके बाद में आपका सप्तमी के बहुवचन में रूप बनता है करीसु और संबोधन में हे करीणः। मित्रों उम्मीद है कि आपको ये करीण शब्द जिसका अर्थ हाथी होता है अनंत पुल्लिंग समझ में आ गया होगा, और परीक्षा में यदि किसी प्रकार कोई प्रश्न आए तो आप उसको हल कर सकते हैं। आइए मित्रों अब हम चर्चा करते हैं दूसरे शब्द की, आत्मन शब्द की। मित्रों आत्मन शब्द का अर्थ होता है आत्मा, और ये अनंत पुल्लिंग शब्द है यानी नकारांत पुल्लिंग शब्द। ये जो आत्मा शब्द है आत्मन है, मूल शब्द क्या है मित्रों? आत्मन। तो आइए इसके भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूपों की चर्चा कर लेते हैं। मित्रों यहाँ आपके सातों विभक्तियाँ, अंत में संबोधन है। यहाँ प्रथमा के एक वचन में क्या रूप बनेगा मित्रों? आत्मा। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, क्या बनेगा मित्रों? आत्मा। तो प्रथमा के, तो हमने देखा कि न से पहले वाले स्वर को हमको क्या करना होता है? दीर्घ करना होता है। तो न से पहले वाले स्वरों को हमने दीर्घ कर दिया, तो मित्रों यहाँ पर रूप क्या बन गया हमारा? आत्मा। क्या रूप बन गया? आत्मा। तो यहाँ रूप बनते हैं आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः प्रथमा, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मानः द्वितीया, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः तृतीया, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः चतुर्थी, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः पंचमी, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम षष्ठी, आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु सप्तमी, हे आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मानः संबोधनम। इस तरीके से रूप बनता है। अब मित्रों हम एक वचन रूपों की चर्चा करते हैं हम। तो प्रथमा के एक वचन में आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, वही आ, ए, अह, ई जोड़ करके हमने सारे रूप बना लिए हैं तृतीया से लेकर के सप्तमी तक। और संबोधन के एक वचन बनेगा हे आत्मन। मित्रों द्विवचन की बात करते हैं तो आत्मानौ, आत्मानौ, भ्याम प्रत्यय जोड़ करके तृतीया से लेकर के पंचमी तक आत्मभ्याम, आत्मभ्याम, आत्मभ्याम। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में आत्मनो और संबोधन में हे आत्मानौ। मित्रों बहुवचन की बात करते हैं तो आत्मानः, आत्मनः, आत्मभि, आत्मभ्य, आत्मभ्य, आत्मनाम, आत्मसु, हे आत्माना। तो परीक्षा की दृष्टि से मित्रों कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि परीक्षा से हमें किस तरीके से ध्यान रखना है और कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रख लेना है कि मित्रों ये जो प्रथमा का एक वचन है आत्मा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और द्वितीय का बहुवचन आत्मान है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ भी हम देखेंगे तो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में क्या रूप बनता है? आत्मन रूप बनता है। तो ये वाला प्रश्न भी पूछा गया कि आत्मन रूप कहाँ कहाँ बनता है? तो आत्मन शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय पंचमी और षष्ठी का एक वचन रूप बनता है। मित्रों आत्मने रूप भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि चतुर्थी का एक वचन क्या रूप बनता है? आत्मने। और आपने पढ़ा होगा आत्मने पदी जो धातुएं होती है तो वहाँ पर भी जो आत्मने शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है मित्रों? चतुर्थी विभक्ति है। और आप लोग इस तरीके से सारे रूप ध्यान रख सकते हैं। अब मित्रों आज के अंत में शब्द की जो चर्चा कर रहे हैं वो है कौन सा मित्रों? राजन शब्द। मित्रों राजन शब्द की यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिए राजन का अर्थ होता है राजा, और यह भी अनंत पुल्लिंग शब्द है, नकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो आइए राजन शब्द की हम लोग चर्चा करें। तो मित्रों देखिए राजन शब्द की चर्चा करें तो मित्रों यहाँ प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक आपकी क्या दे रखी है मित्रों? विभक्तियाँ दे रखी हैं, और उसके बाद में आपके संबोधन का रूप दे रखा है। आइए तो मित्रों चर्चा करते हैं इसकी भी। प्रथमा में रूप बनता है मित्रों राजा, राजानौ, राजानः प्रथमा, राजानम, राजानौ, राज्ञः द्वितीया, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः तृतीया, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः चतुर्थी, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः पंचमी, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञां षष्ठी, राज्ञी, राजनी, राज्ञो, राजसु सप्तमी, हे राजन, हे राजनौ, हे राजानः संबोधनम। तो ये रूप बनते हैं आपके राजन शब्द के सभी विभक्तियों और संबोधन में। मित्रों यहाँ कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें क्या रखनी है कि सबसे पहले तो प्रथमा के एक वचन में क्या रूप बनता है? राजा। तो मित्रों पहले राजा शब्द के एक वचन रूपों की चर्चा की हम चर्चा करें तो राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञी, राजनी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सप्तमी में राजन शब्द के कितने रूप बनते हैं? दो, एक राज्ञी और एक राजनी। और संबोधन के वचन बनता है हे राजन। मित्रों द्विवचन की बात करें तो राजानौ, राजानौ, राजभ्याम, 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 तृतीया से लेकर के पंचमी तक, राज्ञो हो, राज्ञो, षष्ठी सप्तमी। और मित्रों उसके बाद में अंत में आपके बनता है संबोधन में हे राजानौ। मित्रों बहुवचन की बात करते हैं तो राजानः, द्वितीय के बहुवचन में राज्ञः,
तृतीया में राजवी, राजव्य, राजव्य, राज्ञाम, राजसु और हे राजानः। मित्रों अब हमें क्या ध्यान रखना है कि परीक्षा में हमारे कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि प्रथमा के एक वचन में क्या रूप बनता है मित्रों, राजा रूप बनता है, और द्वितीय के बहुवचन में क्या बनता है, राज्ञ रूप बनता है। मित्रों ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि द्वितीय के बहुवचन में राजन शब्द को कौन सा रूप बनेगा, राज्ञ रूप बनेगा, और इस राज्ञ में ही आ, ए, अह, ई जोड़ करके आप सप्तमी तक के रूप बना सकते हैं हम। फिर आपको ये ध्यान रखना है मित्रों कि यहाँ षष्ठी का बहुवचन क्या रूप बनेगा, राज्ञाम। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि संबोधन के एक वचन में क्या रूप बनता है मित्रों, हे राजन रूप बनता है। इस तरीके से आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द रूपों की चर्चा ध्यान रख सकते हैं। मित्रों उम्मीद है आपको ये सारे प्रकरण बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।